दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, चाल और दूरी की क्लास चल रही थी। इनसे पहले हमने एक क्लास कर चुके हैं। देखिए दूसरी क्लास। एक रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर पर घंटा, इसकी मीटर सेकेंड में बदलना है। यानी चाल दे रखी है, किलोमीटर पर घंटा में दे रखी है, तो आपको क्या करना है, बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। आपको मैंने सिखाया था कि 144 है, उनको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। तो 18 का भाग 144 में 8 बार, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने सेकंड लगेंगे दोस्तों? 40 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 40 सेकंड। आपको 18 का पारा आना चाहिए, क्योंकि लगभग लगभग 18 से संख्या कट जाती है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कितना आएगा? 40 सेकंड आएगा। इसी प्रकार देखिए अगले क्वेश्चन में दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर पर सेकंड है, इसकी चाल बतानी है किलोमीटर पर घंटा में। तो वही इनका उल्टा है, जस्ट अपनी किया। अभी हमें दे रखी मीटर प्रति सेकंड में 25 और किलोमीटर में बदलना है 18/5 से गुणा करवा दो। कितने से गुणा करा दो? 18/5 से। तो 5 से 25 काटेंगे तो 5 आएगा। 90 किलोमीटर। 90 कितना है? समय पूछा है, क्या पूछा है इसमें दोस्तों? इसकी चाल आपको बता, मीटर प्रति सेकंड में चाल बतानी है। क्या बतानी है? या सेकंड नहीं आएगा, क्या आएगा? किलोमीटर पर हावर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्पीड पूछी गई है, बदलना समय नहीं है, समय नहीं आएगा दोस्तों। क्या आएगा? किलोमीटर पर हावर आएगा। तो कितना आएगा कि 25 को चेंज करना है 18/5 से, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 को 18 से गुणा करेंगे तो 90 किलोमीटर पर हावर आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 90 किलोमीटर पर हावर आएगा। तो ये सेकंड है, गलत छप गया, किलोमीटर पर हावर, क्योंकि चाल बतानी है आपको। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखी है, उनको किलोमीटर में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो याद रखिए, अगर किलोमीटर में दे रखी है और उनको मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, तो 5/18 से गुणा करवाते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है और किलोमीटर पर घंटा में अगर बदलना है, तो इनको 18/5 से गुणा करवाते हैं। ये दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। चलिए, अभी तो आपको केवल चालों को कन्वर्ट करना था। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। आपको दे रखे 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से जा रही है। तो बताओ पटरी के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? मैंने आपको बताया था कि जब पटरी के पास खड़ा व्यक्ति है तो केवल दूरी लेते हैं ट्रेन की दूरी कितनी है? डिस्टेंस दे रखी है 350 मीटर। स्पीड दे रखी हमारे पास 90, और 90 किस में दे रखी है? किमी पर हावर में दे रखी है। तो इनको चेंज करो पहले। तो जब इनको चेंज करेंगे स्पीड को, तो 5/18 से गुणा करवा देंगे। कितनी आएगी? 25 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब क्या करना है आपको? कितने समय टाइम निकालना है? तो टाइम बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस बटे स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है? 350। 25 का भाग दे दो, कितना बार समय आएगा? 25 का भाग 14 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 14 बार जाएगा। तो 14 सेकंड आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 14 सेकंड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या करना था? केवल चाल को बदलना था, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमें मीटर में दे रखी है
और स्पीड चाल हमें किलोमीटर पर घंटा में दे रखी है, तो पहले इनको आप कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, फिर दूरी में समय का भाग दे, दूरी में चाल का भाग दे दो दोस्तों, तो आपके पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। और समय कितना आएगा दोस्तों, 14 सेकेंड आएगा। आया समझ में? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पटरी के पास खड़े व्यक्ति 13 सेकेंड में पार करती है। यानी अब की बार क्या है, हमारे पास डिस्टेंस भी दे रखा है, यानी दूरी भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। और पूछा क्या है, हमें पूछा है चाल पूछी। क्या पूछी दोस्तों? तो स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे टाइम। दूरी बटे टाइम होता है, तो दूरी कितनी है 260, समय कितना है 13, तो स्पीड कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकंड आएगी। परंतु आपके उत्तर देखो किसमें दे रखे हैं, किलोमीटर पर हावर में। तो 20 को आपको चेंज करना है, किन से गुणा कराएंगे, 18/5 से। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 किमी पर हावर। कई बार क्या होता है, आपने आंसर 20 निकाल दिया, आप सोचते हो कि ऑप्शन में नहीं है, अरे भाई ये तो मीटर पर सेकंड में आया है। आपको ऑप्शन में किसका दे रखा है, किलोमीटर पर हावर दे रखा है, तो इनको आप मीटर पर सेकंड को बदल के देख लो, तो आपको सही तरीके से देखना। पूछी चाल कई बार सीधा का सीधा 20 भी मिल सकता है, मीटर पर सेकंड भी मिल सकता है, मतलब यहाँ किस में दे रखा है, ऑप्शन में किलोमीटर पर हावर में दे रखा है। तो आपका काम है आप इनको स्पीड को चेंज कर दो। तो इस प्रकार देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर हावर की चाल से जा रही है, 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। दोस्तों आपको मैंने कहा था, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करें, इनको प्लेटफार्म, ये रेलगाड़ी है ट्रेन और ये प्लेटफार्म है, तो दोनों की दूरी को जोड़ते हैं। दोनों की दूरी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये ट्रेन की लंबाई है इतनी और ये प्लेटफार्म की लंबाई है, तो दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी, तो ट्रेन की लंबाई को हम x मान लेते हैं और प्लेटफार्म की लंबाई हमें 200 दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों, 200। अब कुल दूरी कितनी है वो देख लो। कुल दूरी बराबर ये होता है कि दूरी निकालते हैं तो समय को, हमारे पास समय दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है और डिस्टेंस का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, यानी हमारे पास चाल दे रखी है, डिस्टेंस निकालनी है आपको। चाल कितनी है, चाल आपको दे रखी है 54 को आप पहले चेंज करो, कितने से गुणा कराएंगे, 5/18 से गुणा करवाएंगे, तो आपकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, 15 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब कुल दूरी निकालो कितनी आएगी, कुल दूरी आपकी आएगी, यहां आप 30 को और 15 को गुणा कर दो, 15 और 30 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 450 आएगा। परंतु ये तो क्या कह रहे हैं कि पहले से प्लेटफार्म की लंबाई हमें 200 दे रखी है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, आप घटा दो इनमें से। जब घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 250 बचेगा। तो प्लेटफार्म की, ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों, 250। ध्यान रखो आपको क्या करना था, 54 को बदलना था। 54 को किस में बदला, मीटर पर सेकंड में, तो कितना आया 15। कितना आया दोस्तों, 15 आया। 15 को 30 से क्या गुण करना था, गुणा, तो कितना हुआ 450। 450 में से 200 क्या करना था, घटाना था,
तो कितना आएगा 250। इतना तो समझाने के लिए है, तो आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। अगला देखिए, देखो क्या दे रखे हैं, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 की स्पीड से जा रही है, एक पुल को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या है। पहला काम है दोस्तों आपका, इस स्पीड को कन्वर्ट करो। 36 को जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है दोस्तों, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आती है। ये स्पीड है दोस्तों, क्या है, स्पीड। अब समय कितना दिया, 27 सेकंड, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो टाइम एंड स्पीड, और टाइम है 27 इंटू 10, तो 270 मीटर आएगा। अब क्या कहा कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, पुल की लंबाई आपको निकालनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, किसकी लंबाई दोस्तों, पुल की लंबाई, और दोनों का जो योग आएगा वो 270 आएगा। तो पुल की लंबाई देख लो, घटा दो, तो पुल की लंबाई कितनी आएगी हमारे पास, 130 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों, 130 आएगी। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान तरीके से देखिए, स्पीड दे रखी है, उनको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। स्पीड और टाइम दे रखे है, तो दूरी निकाल दो, 270 आएगी। और आपको 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की दूरी दे रखी है, कुल दूरी 270 है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी, 130 और जोड़ दो तो 270 बढ़ती है, चाहे 270 में से 140 घटा दो तो 130 आती है। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर सब करने की कोशिश करें कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 किमी पर हावर की चाल से जा रही है, एक सुरंग को, चाहे प्लेटफार्म हो, चाहे पुल हो, चाहे सुरंग हो, इनके लिए ट्रेन और प्लेटफार्म, सुरंग और पुल की लंबाई को जोड़ते हैं। तो हमारे पास पहले स्पीड है, और स्पीड कितनी है दोस्तों, स्पीड दे रखी है दोस्तों हमारे पास 144 किमी पर हावर। सबसे पहला काम है इनको बदलना, 144 इंटू 5/18, तो इनको काट दो, 8 बार जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा दोस्तों, 40 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी आएगी, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड, तो टाइम हमारे पास कितना है, 10 इंटू 40, तो कितना आएगा दोस्तों, 400 मीटर। कितना आएगा, 400 मीटर। अब देखो सुरंग क्या देखिए, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250, सुरंग की लंबाई निकालनी है, तो इसमें से कम कर दो आप सुरंग की लंबाई, इनका योग 400 है, तो सुरंग की लंबाई कितनी आएगी दोस्तों, सुरंग की लंबाई आएगी 150। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों, तो आपको 3 प्रकार के, चाहे प्लेटफार्म हो, चाहे पुल हो, चाहे सुरंग हो, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब सुरंग, प्लेटफार्म, इनको अगर पार करती है ट्रेन, तो खुद की दूरी, देखो ये ट्रेन है और ये आगे प्लेटफार्म है, तो इनको पार करने के लिए ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ते हैं। दोनों क्या करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ट्रेन का पिछला हिस्सा आगे यहां तक जाने के लिए ये लंबाई क्रॉस करनी होगी। कौन सी, ट्रेन की, और कौन सी, पुल की, चाहे सुरंग की, दोनों को जोड़ते हैं। तो वही कम, इतना ही समझ में लेना आपको। पहले स्पीड किस में दे रखी है, क्या किलोमीटर पर हावर में, दूरी किस में दे रखी है, मीटर में, तो पहले स्पीड को बदलो, इकाई एक होनी चाहिए। हाँ, अगर ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में होती तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। इकाई अगर सेम है तभी हम क्वेश्चन को कर पाते हैं, अन्यथा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी
54 किमी हावर की चाल से जा रही है, उनके सामने 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किमी की चाल से आ रही है, तो बताओ दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो अब की बार 150 मीटर, कितनी दे रखी है दोस्तों, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी चाल से जा रही है, उसके सामने 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी उनके सामने से आ रही है। मैंने कल आपको बताया था अगर विपरीत हो, क्या हो दोस्तों, विपरीत हो तो क्या करते हैं, विपरीत हो तो क्या करते हैं, दोनों की चालों को क्या करते हैं, चालों का योग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, चालों का योग, जिसे आप कहते हो सापेक्ष चाल। क्या कहते हैं दोस्तों, सापेक्ष चाल। क्या कहते हो, सापेक्ष चाल, चालों का योग करेंगे। अब बताओ चालों का योग करेंगे तो 54 को और 36 को जोड़ो, कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 90। और 90 को आप चेंज करो 5/18 तो कितना आएगा, 25 मीटर पर हावर। अब दूरी, ट्रेन की दूरी कितनी है दोनों की, 150 प्लस 100/100/25, तो 250 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। कितना आएगा दोस्तों, 10 सेकेंड। विशेष बात यही ध्यान रखना है कि अगर विपरीत दिशा में आए तो दोनों को जोड़ना, और समान दिशा में आए, समान दिशा में, तब चालों का अंतर करते हैं। समान दिशा में हो तो क्या करते हैं, समान दिशा में हो चालों का अंतर। मैंने पहले वीडियो में अच्छी तरह बताया कि अगर कोई ट्रेन समान दिशा में चल रही है चालों का अंतर करेंगे, और विपरीत दिशा में चल रही है चालों का योग करेंगे। अब दूरी के लिए, दूरी में योग ही करते हैं, केवल चालों में विशेष ध्यान रखना है। विपरीत दिशा में है तो चालों को योग, और समान दिशा में है तो चालों का अंतर करेंगे। ये बिल्कुल नोट कर लेना आप। और ये चाहे ट्रेन की लंबाई हो, दो ट्रेन की लंबाई हो, चाहे दोनों की जोड़ते हैं, दूरी के लिए दोनों को योग ही करते हैं। केवल चाल में विशेष फर्क पड़ता है, विपरीत है तो योग करेंगे, अंतर है तो यानी समान दिशा में तो क्या करेंगे, अंतर करेंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर देखें कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 52 किलोमीटर की चाल से जा रही है, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 56 की चाल से आ रही है। देखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 52 की स्पीड की चाल से जा रही है, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 56 की स्पीड से आ रही है। दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करे जाएगी। अब पहले देखो विपरीत आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं तो विपरीत हुआ। अब विपरीत है तो चालों का योग करेंगे, क्या करेंगे, टोटल स्पीड। तो योग करेंगे तो हमारे पास कितना है दोस्तों, 56 है और 52, दोनों को जोड़ो तो 108। बदलो इनको 5/18, 18 का भाग दिया 6 बार, कितना आया, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कहा, अब क्या कहा, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, दोस्तों अब क्या दूरी दोनों लेंगे कि एक, अब दूरी एक लेंगे जो ट्रेन पार कर रही है। जिस ट्रेन में बैठा व्यक्ति है उनको स्तर मानेंगे, जिस ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति उनको क्या मानेंगे, स्तर। और दूरी कौन सी लेंगे, जो ट्रेन पार कर रही है। और ट्रेन पार कौन सी कर रही है, 300 मीटर वाली। तो 300 मीटर लंबी है, स्पीड कितनी है दोस्तों, 30।
कितनी स्पीड हुई 30, तो समय कितना आएगा 10 सेकेंड। कितना आएगा दोस्तों 10 सेकेंड आएगा। विशेष बात इसमें यही सिखाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है कि जब दूसरे व्यक्ति को अगर पार कर रही है तो दोनों की चालों का योग, दोनों की दूरियों का योग नहीं करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों को जोड़ा था कि उसमें ट्रेन अप्सरी में पार कर रही थी। अब की बार क्या है, दूसरे ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है उनको इस तरह मानना है, केवल दूरी उनकी लेनी ट्रेन की जो ट्रेन पार कर रही है। तो ट्रेन पार कौन सी कर रही है, 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन पार कर रही है, तो हम 300 लेंगे, न कि 300 400 जोड़ेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है, 300 और 100 को जोड़ेंगे नहीं, ये गलत है, इनको जोड़ेंगे नहीं। 300 में 10 का भाग देंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की चाल से जा रही है। एक ही दिशा में 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किमी घंटा की चाल से जा रही है, यानी दोनों ट्रेन की दिशा एक ही है, दोनों ट्रेन की दिशा है वो समान है। और समान है तो मैंने आपको बताया था सापेक्ष चाल अंतर करेंगे, चालों का अंतर, और चालों का अंतर करेंगे तो 54 में से 36 घटाएंगे। 54 में से 36 गया तो कितना आया 18 को बदलेंगे 5/18, तो स्पीड कितनी आएगी आपकी, स्पीड आएगी दोस्तों 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और पूछा एक दूसरे कितने समय में पार करेंगी, तो टोटल समय निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 250 प्लस 350/5 तो 300 200 500 600/5 कितना आएगा दोस्तों 120 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो देखिए जब दोनों समान दिशा में हो तो चालों का योग नहीं, चालों का अंतर। समान दिशा में हो तो क्या करना है दोस्तों, चालों का अंतर। अगर विपरीत दिशा में है, कौन सी दिशा में है विपरीत, तो चालों का योग करते हैं, चालों का योग करेंगे, वही सापेक्ष चाल। ये आपको समझ में आना चाहिए। और दोनों की जो दूरियां हैं वो दोनों में जोड़ते हैं, चाहे चाल समान दिशा में हो तो दोनों की दूरी योग करेंगे, विपरीत दिशा में हो तो दोनों की दूरी को योग करना है, परंतु चालों के चाल में अंतर आएगा। अगर चालों का अंतर दे रहे, समान दिशा है तो चालों का अंतर करेंगे, और विपरीत दिशा है तो दोस्तों चालों का योग करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपकी पूरी क्लास समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो जल्दी से जल्दी अपना जो वीडियो है उनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ।